प्रिय मित्रों नमस्कार और प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। विद्यार्थियों आप सभी लोग लगातार परीक्षा फॉर्म से संबंधित फ़ोन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने कार्य के प्रति जागरूक होना बहुत अच्छी बात और उसका परिणाम बहुत सुखद होता है। अपने कार्य के प्रति जागरूक होना बहुत अच्छी बात है और उसका परिणाम जो है बहुत सुखद होता है। विद्यार्थियों, तो जो आप लोग परीक्षा फॉर्म से संबंधित बातें फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये अपने कार्य के प्रति समर्पित होने अपने कार्य के प्रति जो है समर्पित रहने का बहुत ही अच्छा, जिसका परिणाम बहुत सुखद है। विद्यार्थियों, जो परीक्षा फॉर्म से संबंधित फ़ोन आप लोग कर रहे हैं, उस कार्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वो जो सूचना आप लोगों को प्राप्त हुई है, वो सूचना जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का से संबंधित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबंधित जो महाविद्यालय हैं, उनमें जो स्नातक स्तर पर चतुर्थ सेमेस्टर और षष्ठम अर्थात चौथे और छठे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म आए हुए हैं। आप लोग उसी फॉर्म को लेकर फ़ोन कर रहे हैं। जो बच्चे स्नातक स्तर पर सेकेंड सेमेस्टर में, जो बच्चे स्नातक स्तर पर सेकेंड सेमेस्टर में बस 5 मिनट जो बच्चे स्नातक स्तर पर द्वितीय सेमेस्टर में हैं, परास्नातक स्तर पर द्वितीय सेमेस्टर में हैं, उन छात्राओं का परीक्षा फॉर्म माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के द्वारा परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि जो छात्र किसान पीजी कॉलेज बहराइच में अध्ययन कर रहे हैं, जो छात्र किसान पीजी कॉलेज बहराइच में अध्ययन कर रहे हैं, वे समस्त छात्राओं का परीक्षा फॉर्म अभी नहीं आया है, बल्कि बहुत जल्द उनका परीक्षा फॉर्म आने वाला है। क्योंकि किसान पीजी कॉलेज बहराइच जो है एक स्वायत्तशासी संस्था है और स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण इसके अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों के तहत प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा, परिणाम, प्रायोगिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, ये सारे अधिकार किसान पीजी कॉलेज में उसके अपने सुरक्षित अधिकार कह सकते हैं। तो किसान पीजी कॉलेज बहराइच में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी का परीक्षा फॉर्म अभी नहीं आया है और लेकिन बहुत जल्द परीक्षा फॉर्म आने ही वाला है। क्योंकि जो परीक्षा आपकी आगामी होनी है, वो संभवतः मई
के मध्य से प्रारंभ हो जाएगी और मई के लास्ट तक आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी। तो कहीं न कहीं इन बातों को ध्यान रखना है और उसी के आधार पर आपकी जो परीक्षा फॉर्म है वो अभी बहुत जल्द भराया जाएगा। तो उसके लिए आप सभी लोग जो विषय आप ले रखे हैं उस विषय के से संबंधित क्लास में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप को देखते रहे, जिससे जो भी सूचना विभाग के द्वारा होगी या कॉलेज प्रशासन के द्वारा होगी या कॉलेज प्रबंध तंत्र के द्वारा होगी, जो भी सूचनाएं होंगी वो समस्त सूचनाएं उसी के माध्यम से आप सभी को प्रेषित की जाएंगी, आप सभी तक सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी। इसलिए आप सभी लोग उस ग्रुप को देखते रहें, उस ग्रुप से जुड़े रहें। जो विद्यार्थी किसी भी कारण से व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए हैं या किसी भी कारण से उनका नंबर बदल गया है, वे सभी लोग अपने अपने विषय में जाकर, अपने अपने विषय के विभाग में जाकर पुनः पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, जिससे कि उनको जो महाविद्यालय से संबंधित अनेक सूचनाएं हैं वो सूचनाएं समयानुसार प्राप्त होती रहें और 12 घंटे में एक बार महाविद्यालय के उन व्हाट्सएप ग्रुप का जो जानकारी है उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर देखें, जिससे जो जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में महाविद्यालय के या विभाग के द्वारा प्रेषित की गई है उसके बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए विद्यार्थियों। ठीक है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कॉलेज प्रशासन ने आपकी प्रायोगिक परीक्षा से पूर्व ही विश्वविद्यालय ने कॉलेज प्रशासन ने आपकी प्रायोगिक परीक्षा से पूर्व ही अगले सेमेस्टर की थ्योरी की क्लास प्रारंभ करवा दी। कॉलेज प्रशासन ने प्रायोगिक परीक्षा से पूर्व ही अगले सेमेस्टर की थ्योरी की परीक्षा क्लास जो है प्रारंभ करा दी। तो उस समय भी चल रही थी, उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ और प्रैक्टिकल के उपरांत रिजल्ट आया और तुरंत पुनः जो है फिर आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं विद्यार्थियों। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कक्षाओं में आपकी उपस्थिति कम है। जिस हिसाब से आपकी उपस्थिति होनी चाहिए उस हिसाब से आपकी उपस्थिति कम है, तो कहीं न कहीं ये एक चिंता का विषय है, चिंताजनक कारक है। आप महाविद्यालय परिसर में कुछ विद्यार्थी तो आते हैं लेकिन कक्षाओं तक उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही गलत है। तो आप सभी लोग अगर महाविद्यालय में आ रहे हैं तो अपनी अपनी कक्षाओं तक आप ज़रूर पहुँचें, जिससे जो कॉलेज प्रशासन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो जाए और आपको किसी प्रकार से कोई समस्या विद्यार्थियों ना हो। क्योंकि आप अगर महाविद्यालय से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि महाविद्यालय में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से संबंधित या विभिन्न प्रकार के पढ़ाई से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वो समयानुसार आपको पहुंचती रहेंगी, मिलती रहेंगी, जिसके कारण से आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या पढ़ाई से संबंधित आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि आपको विभाग से संपर्क बनाए रखना है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को 12 घंटे में एक बार खोल के ज़रूर देखना है। ऐसा नंबर आप ग्रुप से जोड़िए जो आपके पास रहता हो। इन सारी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग ध्यान रखें और हमारी भी कोशिश रहेगी मैं प्रत्येक दिन 10 मिनट अपने फेसबुक
डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी पर और अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी पर 10 मिनट उपस्थित होकर मैं पूरे दिन की गतिविधियों के बारे में आप सभी को अवगत कराता रहूँगा। और उसकी जानकारी तब होगी जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे, तभी जो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं, उनकी जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने पढ़ाई में खूब मेहनत और से डटे रहें, खूब तरक्की करें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और बहुत सारा आशीर्वाद।